हाँ जी, terms of a series are in HP if their reciprocals fall in NAP. Terms of a series are in HP if their reciprocals fall in an AP. मतलब कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये एक AP है. This implies 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10. ये क्या बन गई? एक HP बन गई. यस सर. हम HP के ट्रीटमेंट को लेके कोई नई चीज नहीं सीखते हैं, हम सिर्फ उसके टर्म्स को उल्टा करके AP बना के, गेटिंग माय पॉइंट, AP बना के रिजॉल्व करके वापस सीधा कर देते हैं. बात समझ में आई? जैसे कि 1/A, 1/A plus D, 1/A plus 2D, 1/A plus 3D and so on, 1/A plus n minus 1D. ये क्या है? एक HP है. मेरी बात समझ में आई है? यस सर. ये क्या होगी? ये एक HP है. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो. इंसर्ट two harmonic means, insert two harmonic means between 1/3 and 1/3 and 1/11. Insert two harmonic means between 1/3 and 1/11. अब मैं कर देता हूं इसको, बहुत आसान सवाल है, आप सिर्फ समझो करना कैसे. ध्यान से देखना जरा. To insert two harmonic means between 1/3 and 1/11, what we will do, we will insert, क्या करूं? Two arithmetic means between 3 and 11. Two arithmetic means between 3 and 11. तो मैंने 3 और 11 के बीच में दो अर्थमेटिक मीन A1 A2 डाल दिए. क्लियर है मेरी ये बात? ये क्या है? AP of 4 टर्म्स. इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D है. देन 11 सीरीज का 4 टर्म बनेगा, दिख रहा है वो तो 11 इज 3 plus 3D. बोलिए. यस सर. इसका मतलब 3D हो गया 8, इंप्लाइज D कितना हो गया? 8/3. अगर D 8/3 है तो A1 क्या आ जाएगा? A1 आ जाएगा 3 plus D, मतलब 3 plus 8/3, 17/3. हाँ कि नहीं? A2 कितना आ जाएगा? 3 plus 2D, that is 3 plus 16/3. 16 and 9 25, 25/3. क्या मेरी ये बात क्लियर है? जी सर. नाउ सो ये तो दोनों अर्थमेटिक मीन आए. टू हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/3 and 1/11 आर कौन कौन से? 3/25 and 3/17. 3/17 and 3/25. इजी है. यस सर. अंशुल, ठीक है? यस सर.
आयुष, यस सर। आज कहाँ बैठे हो तुम दोनों? सर मेरी तबीयत खराब है, मैं लीव कर दूं सर? आप वो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तेरी मर्जी है। सर हेडेक हो रहा है एक बहुत छोटा सा ज्यादा। पॉइंट है, बस एक छोटा सा पॉइंट है। देयर इज नो डेडिकेटेड फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n terms of an AP of a HP, कि किसी भी HP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला निकालने का कोई डेडिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। अगर मुझे 5 टर्म HP में दें तो ऐसा नहीं कि मैं उनका रेसिप्रोकल लेके ऐड करके उसको उल्टा कर दूंगा, उन पांचों का सम नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो बेसिकली तो सिंपल सा ये फंडा है कि किसी भी HP के n टर्म्स का कोई डेडिकेटेड फॉर्मूला नहीं है सम के लिए। ठीक है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ना अब चलते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। देखो जी, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। देखो जी, फॉर टू नंबर्स A एंड B, आई वुड से पॉजिटिव है दोनों के दोनों, ठीक है। इनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? A, बोलो फटाफट से। A plus B by A प्लस B बाई 2। इनका ज्योमेट्रिक मीन G क्या होता है? root AB. रूट ए बी। रूट AB। इनका हार्मोनिक मीन H क्या होगा? 2 by A plus B. 2 अपॉन ना, A plus B. A minus नो, B. देखो ध्यान दो क्या होगा। अगर A, H और B ये तीनों HP में है तो 1 बाई A, 1 बाई H एंड 1 बाई B AP में होंगे। मतलब कि 1 अपॉन H माइनस 1 अपॉन A इज 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन H होगा। बोलिए। तो इसका मतलब 2 अपॉन H की वैल्यू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B होगी। मतलब 2 अपॉन H हो जाएगा A प्लस B अपॉन AB। तो H कितना हो जाएगा? 2AB अपॉन A प्लस B। बोलो, ध्यान से देखो जरा, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। रिपीट करूं क्या? अगर AHB हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनके रेसिप्रोकल्स AP में होंगे। AP में होंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, 1 बाई H माइनस 1 बाई A इज 1 बाई B माइनस 1 बाई H होगा। बस उससे H की वैल्यू निकाल दी तो वो 2AB अपॉन A प्लस B आ गई। ठीक है, तो उनका जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है 2AB अपॉन A प्लस B। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है? जी। तो एक तो रिजल्ट इसमें अपने पास ये होता है कि A इंटू H अगर मैं निकालूंगा क्या आएगा? A प्लस B बाई 2 एंड इंटू 2AB अपॉन A प्लस B। इससे गया ये 2 से गया 2, तो ये क्या आ गया? AB विच इज इक्वल टू G स्क्वायर। बोलिए। तो AH इज इक्वल टू G स्क्वायर।
पहला रिजल्ट क्लियर है मेरी बात? जी Yes, सर। sir. अच्छा, सेकेंड Yes. रिजल्ट, क्या मैं इसको ये कंक्लूड करूं कि G अपॉन A इज H अपॉन G? जी सर। कोई पंगा इसमें? नो सर। No. इसका मतलब बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स A and B, if 3 means A, G and H are inserted, then they fall in what? They fall in a GP. कि वो जो तीनों मीन है वो खुद GP में होते हैं. Getting my point? Yes. अगर A और B के बीच में तीन मीन्स अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करेंगे तो वो तीनों के तीनों मीन ऑटोमेटिकली किस में होंगे? G. GP में. थर्ड रिजल्ट, अच्छा, isn't it true कि A plus B का होल स्क्वायर, सॉरी आई शुड चेंज, क्या हम ये बोल सकते हैं कि अंडर रूट A माइनस अंडर रूट B का होल स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0 होता है? बताइए. कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा हमेशा 0 या उससे बड़ा ही होगा? जी सर। कभी Yes, भी sir. कभी भी निगेटिव तो नहीं होता? नहीं सर, नहीं सर। तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा. इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी होल्ड्स इफ A इक्वल्स टू B होगा. हाँ कि नहीं? यस सर। अब इस होल स्क्वायर को खोल दो तो ये बनेगा A प्लस B माइनस 2 रूट AB मोर देन और इक्वल टू 0. इसका मतलब A प्लस B बाई 2 मोर देन और इक्वल टू रूट AB है. बोलो. जी सर। Yes. तो ये क्या है? ए। AM. ये AM है या A है? ये क्या है? GM। GM. तो हमें ये पता लगा कि AM इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू GM. क्लियर है मेरी बात? जी सर। नाउ हमें थोड़ी देर पहले ये भी पता था कि A बाई G इज G बाई H होता है. जी H इक्वल सर। टू G स्क्वायर. अगर ये 1 से ग्रेटर है तो ये भी 1 से ग्रेटर होगा. हाँ जी। Yes, sir. तो दिस इंप्लाइज कि G इज मोर देन और इक्वल टू H. तो एक AM GM इनइक्वालिटी निकल के आती है. AM मोर देन और इक्वल टू GM मोर देन और इक्वल टू HM. कि दो सर इसका नंबर, मतलब ये तीनों सेम भी हो सकते हैं? हाँ तीनों सेम हो जाएंगे अगर टर्म सेम हो. अगर A और B दोनों को इक्वल कर दूं तो वही AM है, वही GM है, वही HM है. ओके सर। बोलिए, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? जी सर। Yes, sir. Sir, लेकिन जी. अगर A और B इक्वल हो जाएंगे फिर वो AP तो रहेगी ही नहीं, 0 ही हो जाएगा. नहीं, A और B सेम हो गई तो AM तो आएगा ना, वो खुद ही आ जाएगा. तो वो 2 का अर्थमेटिक मीन 2, ज्योमेट्रिक मीन भी 2, हार्मोनिक मीन भी 2. नहीं आई बात समझ में? सर बट एरिथमेटिक मीन का A प्लस B बाई 2 का फॉर्मूला AP के लिए होता है ना, बट फिर अगर 2 और 2 टर्म्स होंगी तो फिर वो AP थोड़ी हुई. तो दो नंबर तो वैसे भी कोई AP में नहीं होते. कोई भी दो नंबर होंगे उनके बीच में अर्थमेटिक मीन कुछ भी आ जाएगा. दोनों सेम है तो अर्थमेटिक मीन भी वही आ जाएगा. उससे क्या होगा? कॉमन रेशियो 0 आ जाएगा. हमें क्या लेना? ओके एक सीरीज, अगर एक सीरीज सोचू 2 2 2 2 2 2 2,
It's a kind of AP as well as GP as well as HP. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सबको मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Now, अब हम करेंगे इस चैप्टर का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन. ठीक है? For n numbers, n positive numbers, A1, A2, A3 and so on up to AN. मान लेते हैं n पॉजिटिव नंबर्स हैं A1, A2, A3 up to AN. Their arithmetic mean, is defined as, इन सबका समेशन A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN अपॉन n तक. ये बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. कि अगर n पॉजिटिव नंबर होंगे A1, A2, A3 से AN, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो ऐसे डिफाइन करा गया है. Their geometric mean is defined as G1 into G2 into G3 से लेके Gn की पावर 1 by n. And third, their harmonic mean is defined as n upon 1 by h1 plus 1 by h2 plus 1 by h3 से लेके 1 upon hn. बोलिए क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. दो नंबर्स के लिए तो मैंने बात कर ही ली थी, A1 plus A2 by 2 रूट A1 A2 एंड 2 A1 A2 अपॉन A1 plus A2. यही बात की थी हमने दो नंबर्स के लिए. हाँ हाँ जी. अब अगर ये दो की जगह n नंबर हो तो इनके AM, GM, HM ऐसे डिफाइन होते हैं जैसे मैंने लिखे. Sir, मेरी बात समझ में आ गई? sir, हाँ जी, sir, geometric mean में ये multiply हो रहे हैं G1, हाँ जी, G2. मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है sir. ठीक है मेरी बात? और एंड AM, GM and HM inequality holds like AM more than equal to GM more than or equal to HM. ये वही है जो हमने पहले की है थोड़ी देर पहले. अभी भी AM ही सबसे बड़ा होगा, GM उससे छोटा होगा और HM उससे भी छोटा होगा. ठीक है बात मेरी? मृदुल? यस सर. ये बात समझ में आई? हाँ जी सर. अब जैसे ना इन पे कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, जैसे एक पहला क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है. फॉर 3 पॉजिटिव नंबर्स x, y and z, find the minimum value of x plus y plus z if xyz is given as 27. बोलिए
क्या करेंगे इसमें? एक चीज का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में ये बोल देना कि फॉर 3 पॉजिटिव नंबर्स, 4 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, एंड क्वेश्चन में इनइक्वालिटी की बात कर रखी हो, मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो एम जीएम कैन बी ए वे। ठीक है, हेलो से एक बारी फिर बता दो। नेट मैंने ये कहा, थोड़ा अनस्टेबल। अब अगर क्वेश्चन में इस तरह की बात कर रखी हो कि फॉर 3 पॉजिटिव नंबर्स, 4 पॉजिटिव नंबर्स, देन एम जीएम विल बी ए वे। एम जीएम से हमने ट्राई करना है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी नाउ सर। अब एक चीज सोचो, उसने आपको कहा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 27 है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो एक बार। गिवन है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 27। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नाउ अकॉर्डिंग टू एम जीएम इनइक्वालिटी, एम हमेशा मोर देन इक्वल टू जीएम होता है। यस। अच्छा, 3 नंबर्स एक्स वाई जेड का एम क्या होगा? यही होगा। यस सर। और एक्स वाई जेड का जीएम क्या होगा? एक्स वाई जेड की पावर 1/3। यस सर। अब मुझे एक्स वाई जेड ऑलरेडी दिया हुआ है 27। क्या दिया हुआ है? यस सर। 27। 27। तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 मोर देन इक्वल्स टू 27 की पावर 1/3। यस सर। मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड मोर देन इक्वल टू 3 इंटू 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड मोर देन और इक्वल टू 9। यस सर। बोलिए, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 9। 9। खत्म। बोलिए, क्या ये बात समझ नहीं आई? यस सर। अंशु, यस सर। क्लियर है? हाँ जी। कनन, Yes, sir. मृदुल, यस सर। चलो आगे। हाँ ये लिख जी लिया सर। क्या? सेकंड क्वेश्चन लिखो एमजीएम पे। फॉर 4 पॉजिटिव नंबर्स A, B, C and D, find the minimum value of A plus B plus C plus D into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C plus 1 by D। करो जी, कैसे करोगे सोचो।
हुआ? हाँ जी, हेलो, नहीं हुआ सर। देखो दो मेथड बताता हूँ, ध्यान से सुनना जरा। मेथड 1, a plus b plus c plus d by 4 मोर देन इक्वल टू ए बी सी डी की पावर 1/4 होगा। क्या लगाया मैंने? am मोर देन इक्वल टू gm। बोलिए। यस सर। अब मैं am gm लगाता हूं 1/a 1/b 1/c 1/d पे, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बाई 4, चारों का am ये आएगा। बताइए। यस सर। इट इज मोर देन और इक्वल टू, इन चारों का जीएम क्या आएगा? अंशु, 1/ABCD। कोई बोल भी ले। 1/ABCD की पावर 1/4। ये दो अलग अलग इक्वेशन है। ऊपर वाली में एमजीएम लगाया एबीसीडी पे, नीचे वाली में एमजीएम लगाया 1/a 1/b 1/c 1/d पे। कोई पंगा नहीं है? नो सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट साइड आएगा a प्लस b प्लस c प्लस d बाई 4 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d बाई 4 मोर देन इक्वल टू 1 बन जाएगा। बोलो। तो दिस implies a प्लस b प्लस c प्लस d into 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d मोर देन और इक्वल टू 16 हो गया। बोलो कोई परेशानी इसमें? नो फिर सर। स्टेप फिर से समझा दो। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बस, ए बी सी डी, और ये 1/a 1/b 1/c 1/d, नीचे ठीक है 16 सर, आ गया, ठीक वो है। उधर चला गया। मृदुल, यस सर। समझ आई बात? हाँ जी सर। अच्छा मेथड 2 देखो जी। मेथड 2 मैं डायरेक्टली एम मोर देन और इक्वल टू एचएम भी तो लगा सकता हूं भाई। एम जीएम से बड़ा है, जीएम एचएम से बड़ा है, तो एम एचएम से बड़ा हुआ ना। यस सर। बताइए। यस सर। नाउ एम क्या होगा चार नंबर्स का? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, और चार नंबर का एचएम क्या होगा? यहां से अगर ध्यान दूंगा, यहां से चार नंबर्स का एचएम क्या होगा? 4/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d होगा कि नहीं होगा? हाँ, यस सर। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d मोर देन और इक्वल टू 16। बोलिए क्या ये बात समझ में आई? ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। चलो जी। कल एक Yes, टेस्ट sir. होगा अपना, सुन लो मेरी बात ध्यान से। टुमारो टेस्ट फ्रॉम 7:30 to 8:30।